प्लान पे भी करेंगे, जिसपे कि प्लान पे और अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत लोगों को अभी भी छोटी छोटी कंफ्यूजन है, जिसके लिए लीडर्स लोग हमें कॉल करके पूछना या जानना चाहते हैं, तो उसको भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अब जब बाहर निकलने का समय आ रहा है, समय आ गया है, मोरलेस लॉकडाउन अब और ज्यादा चलने वाला है नहीं। हम सबको बाहर निकलना है, सभी लोगों को बाहर निकल के फिर से अपने काम को आगे बढ़ाना है। आपके बहुत सारे साथी मित्र हैं जो आपसे दूर हैं और आपकी वेट कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुले, कब आप जाएं, कब आप उन्हें मीटिंग दें, कब आप उन्हें ट्रेनिंग दें, कब आप उन्हें प्रोडक्ट समझाएं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं। और जब आप लोग बाहर पहुंच के निकल के उन लोगों से मिलेंगे, वहां से बिजनेस फिर से रफ्तार पकड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस ओपनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग चिंटू सर को आमंत्रित करते हैं एक बार, कि चिंटू जी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और कुछ टेक्निकल चीजें भी समझाएं कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क उन्होंने बनाया, इतनी इनकम की, उनकी इनकम, उनका घर, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सभी कुछ उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से किया, एआरएल के बिजनेस से किया। तो उनके चंद कुछ ऐसे जरूर रूल होंगे। देखिए, हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है उसकी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ रूल होते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा। मतलब डूज एंड डोंट्स होते हैं कि ये चीजें मैं करूंगा और ये चीजें मैं नहीं करूंगा। तो चिंटू जी के पास भी जरूर कुछ ऐसे डूज और डोंट होंगे जो उन्होंने फॉलो किए होंगे इन सब सालों में, ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसकी वजह से उन्होंने ये सफलता पाई होगी। तो हम चाहेंगे कि एक बार चिंटू जी उनके ऊपर रोशनी डालें, उन सब बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालें कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो उनको लगता था कि सही हैं और वो उन्होंने की, और क्या क्या ऐसी चीजें थी इस बिजनेस में जो उनको लगता था कि वो सही नहीं है और वो उन्होंने किया और उससे उन्होंने सफलता पाई। इसमें एक और चीज मैं चाहूंगा कि वो इस पे भी प्रकाश डालें कि कुछ उन्होंने डिसीजन लिए होंगे जो उन्हें बाद में लगा होगा कि नहीं लेने चाहिए थे। इस बिजनेस में हम लोग रोज नए नए डिसीजन लेते रहते हैं। बिजनेस करने का, मीटिंग करने का, ट्रेनिंग करने के कई सारे हमारे डिसीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर निर्णय हमेशा एक बड़ी सफलता देता है। तो उनकी ये जर्नी कैसी रही, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। चिंटू सर। एक बार सर आपको नमस्कार, राजीव नमस्कार। सर, दिनेश सर को भी नमस्कार, शिवेंद्र सर को नमस्कार, नमस्कार सर। हमारे जितने साथी हैं उन सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें गेस्ट तो एक दो चार होंगे, बाकी सब हमारे पुराने लोग ही होंगे। तो जो पुराने लोग हैं वो हमें पहले भी सुने हैं, वो हमें जानते हैं, फिर भी हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। वो लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। वो लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे सबसे पहला रीजन ये है कि जैसे एक रात होती है और हम सुबह उठते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि नींद टूटी और हम सीधे ऑफिस चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नींद टूटा और हम एक दुकान चलाते हैं तो सीधे दुकान पे चले जाते हैं। नींद टूटने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, घर वालों से थोड़ा बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर और नाश्ता वगैरह करते हैं, और तब हम अपने नौकरी पर, बिजनेस पर या स्कूल या जो जिसका कार्य है, जो दिन का कार्य है, उस पे निकलते हैं। तो आज की जो मीटिंग है उसका जो मकसद ये है, जो मैंने फील किया है, जो मुझे बताया गया है, कि हम लोग एक रात के बाद सुबह होने वाली है और हम थोड़ी देर बाद अपने काम पे जाने वाले हैं। तो हमें अब फ्रेश होना होगा। बहुत सारी बातें हुई होंगी पिछले एक साल के अंदर,
अपलाइन से मदद नहीं मिलना, डाउनलाइन से मदद नहीं मिलना, घर वालों का मदद नहीं मिलना, खुद किसी को मदद नहीं कर पाना, असमर्थ रहना, परेशान रहना, सरकार से उम्मीद करना, सरकार से कुछ नहीं होना, खुद से कुछ करने की कोशिश करना, फिर भी परिणाम कुछ नहीं होना, या उम्मीद तो पूरे नहीं होना। तो अब हम लोगों का जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। हम लोग काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 कहीं कहीं मुलाकात भी हो रही है कुछ लोगों से, कहीं कहीं सामान पहुंचा भी रहे हैं, रिटेलिंग भी कर रहे हैं। पर इस हालात से और इस व्यवस्था से हमें वो नहीं मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेरे पास क्या था जब हम इस बिजनेस में शुरू किए। वो चीज ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया, और उसमें कह सकते हैं कि 90% चीजें पूरी हो गई है। हमारे बहुत सारे सपने थे जो आज पूरे हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद चाहत का कोई अंत नहीं होता। सक्सेस इज द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। कामयाबी एक यात्रा होती है, कोई मंजिल नहीं होती। आदमी स्टैंडर्ड 1 क्रॉस करता है तो स्टैंडर्ड 2 पे पहुंचना चाहता है। फिर जब 2 में पढ़ने लगता है तो उसको लोग बोलते हैं अभी तो 2 में ही हो, अभी तो और पढ़ना है। जब आदमी 10th क्रॉस करता है तो लोग बोलते हैं कि अब तो तुम्हें कॉलेज जाना है। जब वो कॉलेज जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वो जॉब पे जाता है, तो फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की शादी होती है। लाइफ ऐसी आगे चलता है। अभी जितने भी लोग हमारे साथ हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मुझ में कोई हुनर था, मेरा भाग्य अच्छा था, मेरे पास बहुत कोई नॉलेज था, तो मैं आपको सत्य बता दूं, जो आज आपके पास है ना, शायद उतना भी नहीं था हमारे पास। ना तो उतनी दौलत थी जो आज आपके पास है, न उतनी समझ थी जो आज आपके पास है। पर मेरे पास कुछ था, कुछ था। और वो एक चीज थी जो आज मुझे सब कुछ दिया। आज नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, डिसिप्लिन भी है, हैबिट्स भी है, एटीट्यूड है, हेल्थ है, और अंततः वेल्थ भी है। और आज मेरे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके होने के कारण इस बुरे लॉकडाउन के दौरान भी इतने पैसे आते रहे कि मेरा घर चलता रहा, हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर पाए। तो आज ये नेटवर्क मेरे पास है। तो ये नेटवर्क बनाने के बारे में आपको बताऊं, उसके पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मेरा स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दें। दिनेश सर, यस सर। आप स्क्रीन ट्राई शेयर। कर। हाँ जी, गिवन जी, गिवन। हाँ सर। दोस्तों, ये वो चीज है जो मेरे पास विरासत में तो नहीं कहेंगे, पर बचपन में डेवलप हुआ। शायद कोई मामा हो, कोई मौसा हो, कोई चाचा हो, कोई फूफा हो, या अंदर से डेवलप हुआ, मुझे नहीं पता। पर मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रीम बचपन में डेवलप हो गए। बड़ा होऊंगा तो करोड़पति बनूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 5-7 साल की उम्र में 2-4 करोड़ रुपया तो रोज दान कर दिया करता था। हमसे लोग मदद मांगने आते थे और 2-4 करोड़ में रोज दान कर देता था, क्योंकि मुंह से दान करना होता था, फैक्ट में तो देना नहीं था। तो लोग, लेकिन लेकिन एक फीलिंग थी। एक्चुअली ड्रीम क्या है, उसको मैं थोड़ा सा कुछ शब्दों में बताऊंगा। ये एक थॉट्स है जो हम लोग फील करते हैं। क्या फील करते हैं, आम समाज में क्या फील है ड्रीम के बारे में, कि ये इम्पॉसिबल है,
और फैक्ट क्या है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल है। तो अभी मैं क्यों कह रहा हूं फ्यूचर में पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरा पास्ट में ड्रीम था उसमें से 90% ड्रीम आज प्रेजेंट में सच हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आज जो सच है, क्या बचपन में कभी मैंने वो फील किया था, क्या वो मैंने सोचा था, क्या मेरे मन मस्तिष्क में वो आया था? तो मैं जितने भी साथी आज हमारे साथ हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, सब कुछ खो जाए, धन चला जाए, शरीर का कोई अंग चला जाए, पर एक चीज अपने आप से मत जाने दीजिए, वो है आपके वो बचपन के सपने। वो सपने जो बचपन में आपने देखे थे और उस वक्त लगा था कि ये पॉसिबल है, आज भी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भाई पॉसिबल नहीं है। और दोस्त, इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने एक बात तो सिखा दिया कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बुरे संदर्भ में कह रहा हूं, तो दोस्त अच्छे संदर्भ में भी कह सकता हूं, क्योंकि आज दुनिया के जो 10 अमीर आदमी हैं उसमें से दो अमीर आदमी ऐसे भी होंगे जो जिनके घर में शायद उतनी भी साधन ना हो जो आज आपके घर में। और 10 में से 8 आदमी जरूर ऐसे ही हैं जो वन टाइम, वन लाइफ, एक लाइफ में, आज दुनिया के 10 या दुनिया के 100 अमीर आदमी जो हैं उसमें से 70-80% लोग सिंगल लाइफ में बने। क्या था उनके पास? जब वो बच्चा थे, इलन मस्क जब बच्चे थे तो उनको नहीं पता था कि हम बैटरी वाली कार बनाएंगे। बिल गेट्स जब बच्चे थे तो शायद उनको नहीं पता होगा कि हम कंप्यूटर के वर्ल्ड में इतना बड़ा चमत्कार करेंगे। सचिन तेंदुलकर जब बच्चे थे, 5 साल की उम्र के होंगे, शायद उनको नहीं पता था कि मैं एक दिन क्रिकेट का भगवान कहा जाऊंगा। अमिताभ बच्चन, मिलेनियम मैन, जब 5 साल के रहे होंगे तो शायद उनको नहीं पता होगा कि वो दुनिया के फिल्मी इतिहास में इस मुकाम तक पहुंचेगा, पर आज पहुंचे। तो मैं आप सभी साथियों से एक चीज कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ गवाना, अपने सपने मत गवाना और उसको चोरी मत करने देना, किसी को छीनने मत देना, किसी को डकैती मत करने देना। क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि या तो हम खुद उसको खो देते हैं और नहीं तो कोई दूसरा आके हमसे चुरा लेता है, और बचा कुचा कुछ लोग डाका डाल देते हैं कि नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो दोस्त, ये जो थॉट है हमारा, ये जो हमारा जो सपना है, इसको आप कभी मरने मत दीजिए। अगर आप हमसे पूछेगा कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज था जिसके कारण आज आप यहां तक पहुंचे, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरे पास कुछ नहीं था पर मेरे सपने बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत। और वो आज भी, ठीक है अभी स्थिति, माहौल नहीं है, रात है, हम कुछ करने बहुत बाहर निकल नहीं सकते, बहुत निकल नहीं पा रहे हैं, पर कहते हैं ना दोस्त कि वक्त ही है, वक्त ही तो है, अच्छा था जो गुजर गया और ये बुरा है ये भी गुजर जाएगा। वक्त कभी ठहर नहीं सकता, दुनिया में यही एक चीज है जो कभी ठहर नहीं सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो सपने हैं इसको सच कैसे किया जाए। तो दोस्त, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं और आप नहीं जानते, वो सब कुछ आप जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। इसके 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, आप जानते हैं तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये दूसरा कारण है। और जो पहला कारण है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये बताते वक्त मेरे अंदर का माइंड मुझसे ये कहना शुरू करेगा कि तुम इस पर फिर से कितना अमल कर रहे हो। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, पर मेरा अंदर का आत्मा, मेरा अंदर का मन मुझसे पूछेगा
और दोस्त शायद आप परसों शुरू करेंगे, पर मैं जब आपको बताने जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं शुरू कर चुका हूं। बची कुची बातें रात कल सुबह परसों से शुरू हो जाएगी। तो बताने के दो कारण हैं कि एक आपको याद दिला रहा हूं और दूसरा आपको बाद में याद दिला रहा हूं, पहले मैं खुद उन बातों को याद कर रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं, इजाजत है आप लोग का? Sir, please. Yes, sir, please. थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहली बात है कि हमें इस बिजनेस में डायमंड बनना है। मेरे सपने पूरे करने के लिए हमको डायमंड बनना पड़ेगा। क्यों डायमंड बनना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी 52% पैसा बांटती है। मान लीजिए मेरी टीम में एक साबुन बिकता है, उसका 52% हिस्सा बांटती है और मेरे को उसमें से एक हिस्सा मिलता है। अब सवाल है कि 52% बांटती है तो 52% क्या मुझे या मेरी टीम में आता है या वो पैसा कहीं और चला जाता है? तो इस बिजनेस में जब तक ये स्टेप पूरा ना हो, जैसे एक बच्चा स्कूल जाए और जब तक वो 10th ना निकाले तो मकसद नहीं पूरा होता, वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको 10th क्रॉस करना है। तो अपने सपने, अपने ड्रीम तक पहुंचना है तो पहले डायमंड बनना होगा। तो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको डायमंड बनने में मदद करेगा। स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यहां पर एक कस्टमर बनना पड़ेगा। जो आप लोग हैं, मैं वो बार बार बोलूंगा कि आप कर रहे हैं वो चीज, लेकिन मेरा काम है आपको याद दिलाना। कस्टमर मतलब सेकंड स्टेप है कि आपको थोड़ा अपने आप को डेवलप करके कस्टमर से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, उसके ऊपर एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। एक डिस्ट्रीब्यूटर में और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है वो आगे डिटेल में हम लोग जाएंगे, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं। उसके बाद जाके आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। और अगर ये 4 स्टेप, कहते हैं ना 4 फिंगर्स विथ अ थंब, अगर ये 4 स्टेप करेंगे तो आप डायमंड अपने आप बन जाएंगे। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, कस्टमर। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर स्पीड्स द बिजनेस। एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर बिजनेस में स्पीड लाता है, लेकिन वो बिजनेस स्टेबल जो होता है वो कस्टमर्स के बल पे होता है। पहले नेटवर्किंग होती थी कि लोगों को जोड़ो 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 जोड़ो। आज होता है कि जोड़ो और उसको साथ में मेंटेन करके रखो। जोड़ना भी है और छोड़ना भी नहीं है, उसको अपने साथ रखना है। तो हमारे बिजनेस का बेस है कस्टमर। तो सबसे पहले कस्टमर बनना है कि हम आगे जाके लोगों को कस्टमर बना सकें। क्योंकि जब तक हमें रोटी बनाना नहीं आता हम दूसरे को सिखा नहीं सकते। तो जब तक हम खुद एक अच्छा कस्टमर नहीं। अब आपने सपने बना लिए, अब आपको बाहर जाना है, लेकिन अभी बाहर जाने से पहले थोड़ा रुकिए। किसके पास जाना है उसका एक लिस्ट बनाइए, पीपल लिस्ट। ये लिस्ट मिनिमम 20 पीपल का तो होना चाहिए, मिनिमम 20 पीपल का होना चाहिए। और 20 पीपल का लिस्ट बनने के बाद माइंड में रखना है कि हमें ये लिस्ट कम से कम 200 आदमी का बनाना, लेकिन 20 पीपल का होने के बाद निकल जाना है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, अभी का समय है, आप 5 किलोमीटर के अंदर का ये लिस्ट बनाइए। अब जाके हमें उनके साथ करना क्या है, तो हमें 2 से 10 लेग्स बनाने, एक टारगेट लेना है। जो पुराने लोग हैं वो भी ध्यान से सुने। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अपने डाउनलाइन का भरोसे ना बैठे कि वो टीम बनाएगा और मुझे पैसा आएगा। मोटिवेट ना करें, मोटिवेट हो पहले। जैसे मैं अभी अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं भी खुद को ही मोटिवेट कर रहा हूं कि मुझे नए लेग्स बनाने हैं। शुरुआत 2, टारगेट 10 न्यू लेग्स, 10 न्यू स्पॉन्सरिंग। समय कितना देना है? 1 से 10 क्लोजिंग के अंदर में यह काम हो जाना चाहिए। तो 20 आदमी का लिस्ट बनाने के बाद हमें निकल जाना है, फिजिकली मिलना है लोगों से।
जूम मीटिंग पे मिलना है, फोन पे मिलना है, व्हाट्सएप कॉलिंग करके मिलना है, लेकिन हमारा शुरुआत हो जाना चाहिए। टारगेट हमारा क्या होगा कि 2 से 10 लेग बनाना है। कब कब तक? 1 से 10 क्लोजिंग में। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए, ये लेग्स बनाने के लिए, सबसे पहले ना हमें एक अपना स्टार्टर किट फिर से शुरू करना पड़ेगा। एक बार फिर से अपना बैग उठाइए, फिर से अपना वो जो बैग लेके आप चलते थे उसको उठाइए और देखिए क्या फॉर्म उसमें अभी भी है। प्लान वाले पेपर हैं, प्रोडक्ट वाले पेपर हैं, डोज पेपर हैं, फॉर्म्स हैं, सारा चीज है या नहीं है। फिजिकली देखिए एक बार। बाकी पेन पेंसिल्स वगैरह तो रहने ही चाहिए। जब भी कोई एक आदमी नया जुड़ता है तो उसको बताना है और अभी खुद समझना है कि बेसिक ट्रेनिंग फिर से लेना है। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड रिपीटिंग, फॉलो थ्रू। तो अभी से लेकर मान लीजिए 2 दिन बाद लॉकडाउन खत्म होगा, 3 दिन बाद खत्म होगा, लेकिन ये नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी होता है कि कम से कम 3 दिन 1 घंटा ये 5 बेसिक्स को एक बार फिर से इसका वीडियो देख लीजिए, इसको खुद से पढ़ लीजिए, नेटवर्किंग क्यों क्या कैसे से पढ़ लीजिए। तो ये बेसिक ट्रेनिंग 3 दिन कम से कम 1-1 घंटा करना है। लेना है, देना नहीं है। अभी अभी लेना है। मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। जब हम लीडर बनेंगे तो हम यही ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला ट्रेनिंग लेना, दूसरा ट्रेनिंग देना, और तीसरा ट्रेनिंग देना सिखाना कि ट्रेनिंग दिया कैसे जाता है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग अभी हमें लेना है। कितना दिन लेना है? तो 3 दिन। उन ट्रेनिंग में हमको क्या क्या चीजें सीखनी है? तो 3 पीस। पहला पी है प्रोफाइल। फिर से याद करिए क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो एआरएल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, और है तो कहां पर है? आपके व्हाट्सएप में है, आपके बुक में है, आपके डायरी में है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स। हर एक प्रोडक्ट का ज्यादा नहीं तो 2 से 4 प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दीजिए। मतलब कोई 4-5 प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि उसको आप जल्दी से लोगों को बता सके। हमारे साबुन में क्या है, हमारे पेस्ट में क्या है, हमारे तुलसी में क्या है, हमारे कुरक्यूमिन क्या है। मतलब 2-4-5 प्रोडक्ट्स का आपके पास तुरंत बताना है। बहुत लंबा नहीं बताना है। किसी भी नए गेस्ट को जब हमको ये ट्रेनिंग लेना क्यों है? क्योंकि हमको गेस्ट को बताना है। तो कम से कम 2 से 5 प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स आपको पता होना एकदम इमीडिएट बेसिस में और कम से कम शब्दों में, एक फील के साथ, एक फेथ के साथ, एज ए ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन आधा घंटा नहीं बताते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, वो 10 सेकंड में बता के निकल जाते। तो वी हैव टू एडवर्टाइज इट। समझ लीजिए कैसे एडवर्टाइज करना है। नाउ प्लान। प्लान को कम से कम 3 से 5 बार आप सुने। 3 बार कम से कम सुने। किससे सुने? आप अपने अपलाइन से सुने, वीडियो में सुने। 3 से 5 बार। ये क्या हो गया? एक डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए आपकी एक ट्रेनिंग हो गई, एक तैयारी हो गई। अब आप यहां से काम पे निकलेंगे, और जैसे ही आप काम पे निकलेंगे यू विल बिकम द एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। अभी तक आप एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, बस माइंड से थे कि मैं एआरएल में डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आप कब माने जाएंगे? कब आपको लगेगा, आपको अंदर से कब फील होगा कि यू आर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर? जब आपका ड्रीम का एक अच्छा डायरी बन चुका होगा, आपका चार्ट बन चुका होगा, किसके बाद मुझे क्या पाना है। आपके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जिनके पास अभी नहीं है तो आपको बहुत महंगा नहीं लेकिन साफ सुथरे कपड़े में आप होने चाहिए। सिंपल गाल, मैं बार बार बोलता हूं, सिंपल गाल, सिंपल बाल, सिंपल चाल ढाल और भरपूर माल। ये जितना सिंपल होगा ना, अब मान लीजिए बाल रख लिए तेरे नाम, गाल में यहां टैटू लगा लिए, तो सर आप टैटू ही हो जाएंगे। टाइम टाइम फेस। वो कहते हैं ना, वो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा।
कुछ नहीं मिलेगा। तो बी प्रोफेशनल, सिंपल, साफ सुथरा एक सब इंसान लगना चाहिए, यूनिफॉर्म अगर आपके पास है। जैसे हम लोग का, मेरे जितने भी साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सप्ताह में 1 या 2 बार जूम मीटिंग होती है, सर एक टी शर्ट तो पहन लीजिए कम से कम, नहीं तो एक व्हाइट शर्ट तो पहन लीजिए, क्या जाता है। मतलब इतना भी आसान मत समझ जाइए कि करोड़पति बन जाएंगे, यार छू दिया है तो अब करोड़पति बन ही जाएंगे, अब कोई रोक नहीं सकता है। सर आपको कोई और नहीं रोक रहा, हम खुद ही खुद को रोके हुए हैं। तो इट्स ए रिक्वेस्ट। थर्ड, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अब कब माने जाएंगे, जब आपका स्टार्टर किट, आपका बुक्स, आपका फाइल, आपका कॉपी, आपका पेन एज अ प्रोफेशनल एकदम रेडी हो। अब आप प्लान कर रहे हैं डेली मिनिमम 1, 2, ये 5 तक भी जा सकता है। पर अगर आप रोज 1 से 2 प्लान नहीं कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं, मान लेंगे, पर क्या आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं? सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, शायद आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए। डेली मुझे दूसरा 5वां स्टेप है कि हमें रोज 15 से 30 मिनट बुक्स पढ़नी चाहिए। क्या करता है ये बुक्स? रिफ्रेश, 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 रिफ्रेश। जिस तरह हम अपने घर में रोज पोछा लगाते हैं, ये हमारे माइंड को रोज रिफ्रेश करता है, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ गंदगी हमारे घर में आ जाती है, हमारे टेबल पर बैठ जाता है, हमारे बेड पे बैठ जाता है, हमारे कपड़े पे बैठ जाता है, उस तरह हमारे माइंड पे बैठ जाता है। ये बुक्स क्या करती है? रिफ्रेश, दिन भर की आई हुई नेगेटिविटी को रिफ्रेश कर देता है। नेक्स्ट, 15 से 30 मिनट वीडियो डेली। कुछ लोग बोलेंगे सर आजकल हम लोग रोज वीडियो देखते हैं। जी, टॉपिक क्या होता है ये मायने करता है। वो टॉपिक मेरे सपने को मेरे से दूर कर रहा है या मेरे को सपने के करीब पहुंचा रहा है। आपको वो बुक्स पढ़ने हैं, वो वीडियो देखना है जो आपको आपके सपने से करीब ले जा रहा हो, भले वो 1 इंच ही करीब ले जा रहा हो, 1 फीट ले जा रहा हो, 1 मीटर ले जा रहा हो, 1 किलोमीटर ले जा रहा हो, माने नहीं करता, 1 कदम अगर वो आपको आपके सपने के करीब ले जा रहा है, जो सबसे पहला चीज है ड्रीम, अगर वो किताब और वो वीडियो आपके ड्रीम के करीब ले जा रहा है आपको, तो सर समझ लिया भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये दे कौन रहा है? भगवान नहीं, आप ही अपने आप को दे रहे हैं। वीकली होम मीटिंग और ट्रेनिंग, होम ट्रेनिंग और होम मीटिंग वीकली बेसिस पे क्या आप कर पा रहे हैं, तो आप एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर नहीं है। अभी भी आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लीडर के लिए ये होम मीटिंग नहीं होता, ओपन मीटिंग होता है। अभी हम लोग की लीडरशिप लड़खड़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओपनली बड़े बड़े मीटिंग नहीं कर पा रहे। ना मंथली हॉल मीटिंग में जाना, कम से कम महीने का 1 या 2 हॉल मीटिंग। तो दोस्त ये 8 स्टेप्स थे जो हमें तय करते हैं कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जब आप ये करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका आगे का रास्ता तैयार होता है कि आप लीडर बन पाएंगे। पहला है ड्रीम, वेल प्रिपेयर्ड मेंटली, बुक्स में, चार्ट पेपर में, दीवालों पे लग जाना चाहिए, यूनिफॉर्म रेडी, पूरा टूल किट रेडी। अब हम रोज काम पे निकले। ये लॉकडाउन के बाद भी अगर हम सोचते रहेंगे कि कोई दिन मुहूर्त निकलेगा, पंडित जी का कोई पंचांग आएगा, तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। नाउ टू बिकम अ लीडर। लीडर वो व्यक्ति होता है जिसका ड्रीम और विजन एकदम क्लियर है। जिएंगे या मरेंगे, पर हम तो करेंगे। एक लीडर को जीवन में कई चीजें इधर उधर से आती है, पर वो एकदम स्टैटिक रहता है कि तुम हमारे ऊपर बंदूकें चला लो, तुम हमें जेल में भर दो,
भाई हम तो करेंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड। रास्ते के हर्डल्स देखेंगे। लीडर में ये बहुत बड़ा गुण होता है कि वो अपने पथ से, लीडर कौन होता है? द पर्सन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वो व्यक्ति होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पे चलता है और लोगों को रास्ता दिखाता है। क्षेत्र कोई भी हो, क्रिकेट का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, एनजीओ का क्षेत्र हो, यूनिवर्सिटी का क्षेत्र हो, एक मामूली मोहल्ले का मामला हो, पूरे देश भर का मामला हो, पूरा दुनिया भर का मामला हो, हर क्षेत्र में लीडर है। एआरएल में भी लीडर है। कौन है? जिनका विजन क्लियर है कि मुझे करना क्या है। हम जब एआरएल में आए थे और आप भी जब एआरएल में आए होंगे तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी, और विजन क्लियर है। कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, एक वेव आ जाए, 2 वेव आ जाए, 3 वेव आ जाए, अरे तू वेव ही है, एक दिन चला जाएगा, पर हम रहेंगे, हम पहुंच के रहेंगे। Clear. तो बीइंग ए लीडर, जितने भी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, सर अपने आप को ना अंदर से कमजोर मत समझिए। कमजोर जैसी आप समझते हैं, आपके अंदर में लीडरशिप वाले गुण खत्म। हालात अच्छे और बुरे हो सकते हैं, पर मानसिक रूप से हम कमजोर नहीं हो सकते। शारीरिक रूप से हो सकते हैं। शारीरिक रूप से शिविंदर सर को अभी लीवर का प्रॉब्लम हो गया, हमारे कोई साथ भुट्टू सर को अभी कोविड का मामला हो गया, कुछ दिन पहले हमको डेंगू और मलेरिया हो गया था, हो सकता है, पर मानसिक रूप से विकलांग नहीं हो सकता है। और एक बात बता दें, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति तैमूर लंग इतिहास में पढ़ा जा सकता है। शारीरिक रूप से बहुत छोटा सा शख्स, 4 फीट 10 इंच, नेपोलियन बोनापार्ट, हिस्ट्री में आज भी एक टेरर के रूप में जाना जाता है। तो लीडर का मतलब यह है, सिर्फ खतरनाक लोगों का नाम नहीं बोलेंगे, अच्छे लोगों का भी बोलेंगे। महात्मा गांधी आधा तन कपड़ा, धन का पता नहीं, कहां पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे जानते नहीं, अब ब्रिटिश से लड़ गए। क्यों? विजन क्लियर था। तुमने हमको ट्रेन से फेंका है, हम तुमको देश से निकाल के फेंकेंगे, बिना गाली दिए, बिना लड़े, बिना बंदूक उठाए। तुम मार सकते हो, हम मार खा सकते हैं, हम मर सकते हैं, पर जीत हमारी होगी। हम मरेंगे, हम अपने जैसे 1000 को इंस्पायर करके जाएंगे। ये विजन बहुत मायने करता है। ये जो विजन हम देखते हैं और ये हम सपने देखते हैं ना, तो इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है। व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे करना है, आई हैव टू डू। कोई साथ दे चाहे ना दे। और बहुत पुरानी कहावत है, अकेले ही चला था जनाबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज जितने लोग आप हमारे साथ हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, आज जो कोई भी हमारी बातें सुन रहा है, जिस दिन मैंने शुरुआत किया था 5 साल की उम्र में, जब मैंने वो सपने देखा था, तो मुझे नहीं पता था मुझे आपसे मुलाकात होगी। आज आप हमारे साथ होंगे, लेकिन आज ये सच है। क्यों? क्योंकि मैंने एक ड्रीम किया, एक विजन बनाया, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाया कि मैं जो नहीं जानता मैं सीखूंगा, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं करूंगा, और जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाऊंगा, और जो नहीं चलने को तैयार हैं उनको भी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स ऑल्सो, नॉट आवर सेल्फ ऑल्सो। सिर्फ अपना का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिए, दूसरे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेना पड़ता है। स्टेप क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का? मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करेगा? क्या जरूरत थी मुझे मेरे घर को ही ट्रेनिंग हॉल बना देने का? क्या जरूरत थी मुझे मेरे घर में ही ऑफिस और गोडाउन लाने का?
जस्ट द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ARL मेरा है। बहुत बढ़िया सर। ये जो अंदर की जो फील है ना कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लोग पूछते हैं कि सर ARL का ऑफिस खुलवा दीजिए, ARL का ऑफिस खुलवा दीजिए। रवि सर को बोलते हैं। कहां पे बोलते हैं? जौनपुर में। कहां पे बोलते हैं? बनारस में। कहां पे बोलते हैं? कलकत्ता में। और रवि सर रहते हैं दिल्ली में। आपका बिजनेस कहां है? कलकत्ता में। और रवि सर दिल्ली से आएंगे और यहां पर एक डिपो खुलवाएंगे। यहां पे डिपो खुलवाना है, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे मीटिंग कराना है, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे कहां पे ट्रेनिंग होगा, कितने देर का होगा, कब होगा, कैसा होगा, माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है ना, वही हमारे अंदर में लीडरशिप को फोकस्ड करता है, बताता है कि इस आदमी के साथ सट जाओ। लोग सोचेंगे आपके बारे में, इस आदमी के साथ सट जाओ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और लीडर में एक बहुत बड़ा गुण होता है, कोई जन्मजात लीडर नहीं होता। और किसी को जन्मजात लीडर न पैदा होता है न बनता है, वो सब ट्रांसफॉर्म होते हैं। ट्रांसफॉर्म होते हैं मतलब रास्ते में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। प्रोसेस, लर्न एंड चेंज। गांधी बैरिस्टर थे, टाई वाई पहन के अंग्रेज के अदालत में माय लॉर्ड चिल्लाने वाले आदमी थे, जो डंडा पकड़कर हिंदुस्तान के गली गली, जहां पुल नहीं था, वह नाव पे चढ़ के अलग अलग जगह गए। व्हाट ही डिड, चेंज किया अपने आप को। हिंदुस्तान क्या है इसको सीखा। सचिन तेंदुलकर, इसको आम भाषा में समझे, सचिन तेंदुलकर सालों साल प्रैक्टिस किया और जब जब उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, वो 4-4 साल तक लगे रहे। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अनस्टॉपेबल प्रोसेस में रहा हूं। मैं कभी खाली नहीं बैठता। लॉकडाउन सभी के लिए है, मेरे लिए भी है, पर लॉकडाउन में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जिस दिन 4 से 6 घंटा मैं कुछ सीखने का प्रयास ना किया हो। 4 से 6 घंटा, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा होगा। हाँ, इस दौरान बर्थडे भी आई होगी, कल हमारा मैरिज डे था, किसी और का मैरिज डे होगा, किसी और का बर्थडे होगा, कोई ना कोई दिन होंगे। लेकिन दोस्त, थोड़ा सा घंटा 2 घंटा तो मिनिमम निकाल ही लेता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नया सीखने के लिए। कौन चीज नया सीखने के लिए? जो मुझे मेरे सपने तक पहुंचने में मदद कर रहा है। और चेंज करने को तो तैयार हूं दोस्त। तुम मुझे एक थप्पड़ मारो, मैं दूसरा गाल देने को तैयार हूं। कोई कुछ भी देगा, भाई दे के जाएगा। बिजनेसमैन हूं, मारवाड़ी का बच्चा समझ लो। और मारवाड़ी का बच्चा है, गाली दे। मेरे काउंटर पे कोई आएगा तो गाली दे के जाएगा, पैसा दे के जाएगा, प्रोडक्ट दे के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो दोस्त, इस दुनिया में जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे तो आपको 2 ही चीजें मिलेगी। या तो आपके मेहनत का रिजल्ट पैसा मिलेगा, नहीं तो अनुभव मिलेगा। व्यर्थ तो नहीं जाएगा। किसी का किया हुआ मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो अगर आपको लीडर बनना है तो सीखने को तैयार रहिए। सिर्फ ये शब्दों वाला मत बोलिए कि हाँ हम सीखने को तैयार हैं, और अपलाइन बोला सुनो, तो सर आप समझते नहीं है ना। अपलाइन कोई बोल रहे हैं, सर आप समझते नहीं ना है। जब अपलाइन को ही आप कह रहे हैं कि समझते नहीं है, तो अपलाइन आपको क्या समझाएगा? बोलेगा नमस्कार, धन्यवाद, चलिए। सर बड़े से बड़े राजा भी ना राजगुरु रखा करते थे, क्योंकि उनसे वो कुछ सीखते थे। नाउ द लीडर के लिए जो 5th स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसिप्लिन एंड रेगुलर। डिसिप्लिन का मतलब रोज सुबह उठना है, यही काम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल,
नेटवर्किंग में मैंने एक चीज देखा है कि लोग 2 महीना प्लान कर लिए, 4 महीना प्लान कर लिए, उसके बाद उनको ना प्लान करना नहीं अच्छा लगता। वो चाहते हैं कुछ नया करना, कुछ मजेदार, कुछ मसालेदार, कुछ नया। दोस्त, इतिहास गवाह है, दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जो वही काम सालों से करते आए। जो बूट पॉलिश कर रहा है 20 साल से कर रहा है, वो आज बूट पॉलिश ऐसा करता है कि उस बूट में भी अपना चेहरा दिखता है। जो नाई का काम कर रहा है वो 20 साल से काम कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन आज, सचिन तेंदुलकर आज, बिल गेट्स आज, नरेंद्र मोदी आज, गांधी जी अंतिम दिन तक एक ही काम करते रहे। तो आप ये मत समझिए कि हमको कोई नया काम करना होगा। एक ही काम जीवन भर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, रेगुलर बेसिस पे, डिसिप्लिन के साथ। नेक्स्ट, और लीडर में एक बहुत विचित्र गुण होती है। जैसे पहला गुण होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसमें एक और गुण होता है कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे होता है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। कोरोना से प्रॉब्लम क्या है, ये तो है, ये तो सच है, पर सक्सेस सॉल्यूशन में, कामयाबी में। तो दोस्त, ये थे लीडर के कुछ गुण, जो मैंने 6 गुण बनाया। और ये जितने भी स्लाइड्स हैं, ये व्हाट्सएप पे आप लोगों को कल रोटेट हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसको 1 by 1 इसको देख सकते हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज डायमंड। बी डायमंड एंड मेक डायमंड। अगर लीडरशिप वाले गुण अगर आप में है, फिर से दिखाता हूं एक बार, अगर लीडरशिप वाले गुण है और डिसिप्लिन और रेगुलर हैं, तो दोस्त मैं ये नहीं जानता कि आजादी कितने दिन में मिलेगा। वो गांधी जी भी नहीं जानते थे, वो नेल्सन मंडेला भी नहीं जानते थे, पर आजादी मिलेगा ये जानते थे। उस तरह मैं कह सकता हूं, आप अपने झंझटों से आजाद हो जाएंगे, आप अपने मुसीबतों से आजाद हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये मैं जानता हूं। कब और कितना वक्त लगेगा, ये 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक तो इन स्टेप्स में आप कितना कर पाते हैं, और दूसरा ये जो बाजार का वातावरण है वो कब तक आपको बर्दाश्त कर सकता है। आप कोरोना को ना बर्दाश्त करें, आप देश के हालात को ना बर्दाश्त करें। हालात ऐसा पैदा कर दें कि कोरोना आपको कब तक बर्दाश्त कर पाता है। वक्त कुछ भी लगे, पर जीतेंगे हम, ये हौसला हमेशा रखते हैं हम। नमस्कार सर, मेरे तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोग, सभी साथियों को।